जंगल के राजा सफेद शेर के अनोखे रूप और जालिम रंगीन शेर का सफेद शेर के बेटे पर अत्याचार। जंगल का राजा सफेद शेर जादुई शक्तियों वाला शेर था, जिसका नाम था सिम्बा शेर। सिम्बा शेर कोई मामूली शेर नहीं था, उसके पास बहुत सी जादुई शक्तियाँ थी और साथ ही उसके अंदर सफेद शेरों की एक सेना समाई हुई थी। जब भी कभी सिम्बा शेर किसी मुश्किल में होता तो वह सेना तुरंत ही सफेद शेर के शरीर से निकलकर आती थी और सिम्बा शेर की मदद करके उसे मुश्किल से निकालती थी। सिम्बा शेर का एक बेटा भी था, जो कि गोल्डन कलर का एक अनोखा शेर था, लेकिन उसके पास सिम्बा शेर के जैसी कोई भी अनोखी शक्ति नहीं थी। वह तो एक मामूली शेर था। सिम्बा शेर अपने बेटे को बहुत प्यार करता था और उसकी बहुत ही ज्यादा देखभाल किया करता था। सिम्बा शेर अपने बेटे को प्यार से सोनू बुलाया करता। सोनू बेचारा इतना होशियार नहीं था, वह किसी भी मॉन्स्टर की बातों में आसानी से आ जाया करता था, इसीलिए सिम्बा शेर उसके लिए बहुत फिक्रमंद भी रहा करता था। और सोनू जिधर भी जाता सिम्बा शेर अपने बेटे के साथ साथ ही रहा करता था। जंगल के सभी जानवर भी सोनू शेर का खूब ख्याल रखते थे और उससे बहुत लाड प्यार किया करते थे, क्योंकि सिम्बा शेर ने आज तक भी जंगल के जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसीलिए वह सिम्बा शेर के साथ साथ उसके बेटे का भी खूब ख्याल रखते थे और उनकी इज्जत किया करते थे। बस इसी तरह से दिन बीत रहे थे। सब कुछ जंगल में अच्छे से चल रहा था। एक दिन जब सिम्बा शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा होता है तो सोनू शेर को बहुत तेज से प्यास लगती है और वह सोचता है, अरे बाबा तो भी सो रहे हैं और मुझे तो बहुत तेज से प्यास लगी है। ऐसा करता हूँ, मैं अकेला ही जाकर पानी पी आता हूँ। यहीं पास में तो तालाब है, बस बाबा को क्या उठाऊं। अपने मन में ऐसा सोचकर सोनू शेर जंगल में पानी पीने के लिए निकल जाता है। जब वह तालाब की ओर जा रहा होता है तो एक रंगीन शेर की नजर उस पर पड़ती है। वह रंगीन शेर सोनू शेर के गोल्डन रंग को बस देखता ही रह जाता है और सोचता है, अरे यार, ये कितना खूबसूरत बच्चा है, इसे ले जाकर मैं शेरनी को दूंगा। वो तो इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी और इसका मांस तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा खाने में। चलो चलो देखता हूँ इसको जाकर। रंगीन शेर ये सब बातें अपने मन में सोचकर दौड़कर गोल्डन शेर के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम इतनी दोपहर में अकेले? वो शेर अंकल, मुझे ना बहुत प्यास लगी है, इसीलिए मैं पानी पीने के लिए तालाब की ओर जा रहा हूँ। अरे बेटा, क्या तुम्हें नहीं पता कि दोपहर के समय तालाब पर एक सरकटी आत्मा घूमती है और वह तो सुनहरे रंग के शेरों की प्यासी है और उसे गोल्डन शेरों के खून से ताकत मिलती है। ये क्या बोल रहे हैं शेर अंकल आप? क्या ये बात सच है? अगर ऐसा है तो मुझे नहीं पीना है पानी, मैं तो अपनी गुफा पर ही जा रहा हूँ वापस। अरे मेरे प्यारे बच्चे, तुम गुफा पर वापस क्यों जाओगे? आओ मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ। मैंने एक घड़े में पानी भरकर अपनी गुफा पर रखा हुआ है। नहीं नहीं अंकल, मेरे बाबा ने किसी के साथ भी जाने से मुझे मना किया है। कोई बात नहीं, मैं फिर अपने बाबा के साथ ही जाकर पानी पी आऊंगा। अरे बेटा, तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम्हारे बाबा तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं तुम्हें पानी पिलाकर अपने आप तुम्हारे बाबा के पास छोड़कर आऊंगा। ये सुनकर सोनू शेर रंगीन शेर की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और उसके साथ उसकी गुफा की ओर चल देता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला था। वह बेचारा प्यास का मारा उसके साथ जा रहा था। कुछ देर तक चलने के बाद आखिर वो रंगीन शेर की गुफा पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां जाते साथ ही वह रंगीन शेर उसे एक पिंजरे में कैद कर देता है और शेरनी उस इतने प्यारे बच्चे को देखकर शेर से बोलती है, अरे अरे सुनिए जी, आप इस बच्चे को कहाँ से ढूंढ कर लाए हैं?
आपको पता है मुझे ऐसे बच्चे का मांस खाने का कितना मन हो रहा था। हाँ, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए यह शिकार लाया हूँ। अब जब भी तुम्हारा मन हो तुम इसे मार कर खा लेना। सोनू बेचारा अपने बारे में ये सब सुनकर बहुत डर जाता है और वह रोने लगता है, लेकिन उसकी कौन सुनने वाला था यहाँ। उधर शेर भी नींद से जाग जाता है और सोनू को इधर उधर तलाश करने लगता है। कुछ देर इंतजार करने पर भी जब सोनू अपनी गुफा पर नहीं आता है तो सिम्बा शेर उसे ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाता है, लेकिन उसे जंगल में तलाश करने पर भी अपने बेटे की कोई खबर नहीं मिलती है। अब तो सिम्बा शेर को बहुत टेंशन होने लगी थी अपने बेटे की और वह बेचारा एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर रोने लगता है। तभी उसके पास एक बकरी आती है और वह बोलती है, अरे महाराज, क्या हुआ? आप तो बहुत परेशान लग रहे हो, क्या कोई परेशानी है आपको? क्या बताऊं बकरी बहन, सोनू बेटा ना जाने कहाँ चला गया। मुझे तो कुछ बता कर भी नहीं गया, बस मैं इसी वजह से परेशान हूँ। मैंने तो पूरा जंगल छान मारा है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका सोनू का। कोई बात नहीं शेर महाराज, आप टेंशन ना लें, हम सभी मिलकर सोनू को ढूंढते हैं। मैं जंगल में जाकर सभी जानवरों को खबर करती हूँ। बकरी जल्दी से दौड़कर जंगल के जानवरों के पास जाती है और उन्हें पूरी बात बताती है। बकरी की ये बात सुनकर जंगल के सभी जानवर हैरान थे। हाय, किसने कर दिया सोनू बेटे के साथ? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। चलो जल्दी से हम सभी सोनू को ढूंढते हैं। अब जंगल के सभी जानवर सोनू को ढूंढने लगते हैं और जंगल में चारों कोनों पर फैल जाते हैं। उधर सिम्बा शेर भी फिर से जंगल में निकलता है और अपने बेटे को ढूंढने लगता है। रात हो जाती है, लेकिन सोनू शेर का अब तक भी कोई पता नहीं चल सका था। तभी अचानक से सिम्बा शेर की नजर दूर से आती हुई रोशनी पर जाती है और उस रोशनी को देखकर सिम्बा शेर सोचता है, अरे ये रोशनी कैसी आ रही है वहाँ से? यहाँ तो कोई भी नहीं रहता, चलो चलकर देखता हूँ। ऐसा सोचकर सिम्बा शेर दौड़कर उस रोशनी के पास जाता है और वहाँ जाकर वह दिखता है कि उसका बेटा सोनू वहाँ पर एक पिंजरे में कैद है और वह जालिम शेर और शेरनी गहरी नींद में सो रहे हैं। अपने बेटे को पिंजरे में कैद देखकर सिम्बा शेर जल्दी से अपने बेटे को उस पिंजरे से आजाद करता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वह जालिम शेर और शेरनी भी नींद से जाग जाते हैं और सिम्बा शेर के साथ लड़ने लगते हैं। लेकिन सिम्बा शेर उन मामूली शेरों से कहां हारने वाला था। देखते ही देखते सिम्बा शेर के शरीर से कई सारे शेर निकल कर आते हैं और उन दोनों जालिमों को वहीं पर मार डालते हैं और सिम्बा शेर फिर से अपने रूप में आकर अपने बेटे को लेकर वहां से अपनी गुफा में वापस आता है। सुबह होने पर जैसे ही जंगल के जानवरों को सोनू शेर के आने की खबर मिलती है तो वह सभी सिम्बा शेर की गुफा पर इकट्ठा होते हैं और वो सभी सुकून की सांस लेते हैं और फिर से उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और ये स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। खूनी सफेद शेर, बाघ की आत्मा और जादुई रंगीन चीते। सोनपुर नामक जंगल में सभी जानवर बहुत ही प्यार से रहते थे। उनका राजा सिम्बा शेर बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। एक दिन राजा अपने साथी जानवरों से बात करता हुआ बोलता है, सुनो जंगल वासियों, हमें हमेशा अपने जंगल में शांति बनाए रखना है और एक दूसरे को अपने जंगल और जंगल वासियों का ख्याल रखना है ताकि हमारे जंगल के जानवरों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अपने राजा की बात सुनकर सभी जानवर सिम्बा शेर की हाँ में हाँ मिला देते हैं और अपने अपने घरों में वापस चले जाते हैं और अपने राजा की अच्छाई को देखकर वो सभी बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन जब राजा सिम्बा अपनी गुफा में आराम कर रहा होता है तो उसे अपने शरीर पर किसी भारी वस्तु का वजन महसूस होता है। अपने शरीर पर इतना वजन महसूस होता देखकर
शेर एकदम से उठ खड़ा होता है और अपने चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है और सिम्बा शेर अपना वहम समझकर वापस से लेट जाता है और फिर से सोने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी एकदम से उसके ऊपर एक मानव बाघ की आत्मा आकर बैठ जाती है और सिम्बा शेर के ऊपर कूदने लगती है। सिम्बा शेर अपने ऊपर मानव बाघ की आत्मा को देखकर बहुत डर जाता है और वह तुरंत ही वहाँ से जंगल की ओर दौड़ पड़ता है और जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगता है। लेकिन जैसे ही वह नींद में जाता है, वह मानव बाघ की आत्मा फिर से सिम्बा शेर के ऊपर आकर बैठ जाती है। सिम्बा शेर फिर से हड़बड़ा कर उठता है और सीधा अपने दोस्त रंगीन शेर के पास जाता है और उसे जाकर अपने ऊपर बीती हुई घटना के बारे में बताता है। सिम्बा शेर की बात सुनकर उसके दोस्त की पत्नी शालिनी बोलती है, अरे सिम्बा भाई, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे ऊपर किसी भूत का साया है जो कि तुम्हें इतना परेशान कर रहा है। अरे शालिनी बहन, लगता तो मुझे भी यही है, लेकिन अब मैं क्या करूं? तुम ही मुझे कुछ बताओ। मैं तो सुबह से उस मानव बाघ से बहुत परेशान हूँ। सिम्बा भाई, हमारे जंगल में एक जादुई रंगीन चीतों का झुंड रहता है। तुम चाहो तो उनके पास चले जाओ और वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। शालिनी शेरनी की बात सुनकर सिम्बा शेर तुरंत ही उन रंगीन चीतों के झुंड की ओर दौड़ पड़ता है और उनके पास जाकर उन्हें अपनी पूरी परेशानी बताता है। सिम्बा शेर की बात सुनकर चीतों का सरदार बोलता है, शेर भाई, क्या तुमने कभी किसी के साथ कुछ भी गलत किया है? नहीं, मैंने तो कभी किसी को नहीं मारा। शेर भाई, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आपने किसी को मारा, बल्कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुमने कभी किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। मुझे सच सच अपने मुंह से बताओ। वैसे तो मैं तुम्हारी शक्ल देखकर सब कुछ जान गया हूँ, अब तुम मुझे बताओ। चीते की ये बात सुनकर सिम्बा शेर बोलता है, वो चीते भाई, मैंने एक बार अपने सबसे अच्छे दोस्त बाघ को मार डाला था। वह बाघ हमारे जंगल का राजा था, लेकिन मुझे भी उस जंगल का राजा बनना था, इसीलिए मैंने उसे रास्ते से हटाने के लिए उसे मार डाला था और अपने आप जंगल का राजा बन गया था। लेकिन चीते भाई, मैंने उस दिन के बाद कोई गलत काम नहीं किया, ना ही जंगल के जानवरों को कभी परेशान किया, बल्कि मैं तो उनका बहुत ख्याल रखता हूँ भाई। शेर की बात सुनकर चीता बोलता है, एक बाप तुम्हारी हजारों नेकियों को खत्म कर सकता है। जैसे तुमने उसे मारा था, वो तुमने पाप किया, और अब तुम कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाओ, लेकिन अब तुम्हारे उस पाप को कौन बदल सकता है? और वह आत्मा अपना बदला तुमसे जरूर लेकर रहेगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे माफ करो शेर भाई। जादुई चीते की ये बात सुनकर सिम्बा शेर मायूस हो जाता है और अपनी गुफा पर आकर सोचने लगता है। आखिर उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी, जो कि किसी भी टाइम आ सकती थी। ऐसे ही सोचते सोचते सिम्बा शेर की आंख लग जाती है और तभी अचानक से वह मानव बाघ की आत्मा फिर से सिम्बा शेर के ऊपर आकर बैठ जाती है। सिम्बा शेर फिर से हड़बड़ा कर उठता है और बोलता है, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? मैं कौन हूँ मुझे नहीं जानते? जिसे तुमने कई साल पहले मारा था और उसके जंगल पर तुम राज कर रहे हो। उस आत्मा की ये सब बातें पास में खड़ी हुई एक गाय सुन लेती है और वह तुरंत ही जंगल में जाती है और जंगल के जानवरों को जाकर पूरी बात बताती है। कुछ ही देर में वहाँ पर जंगल के जानवरों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वह मानव बाघ सिम्बा शेर को मारने लगता है। तभी उस झुंड से एक गाय बोलती है, मानव बाघ भाई, प्लीज हमारे राजा को छोड़ दो। इन्होंने पास्ट में जो कुछ भी किया उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन इन्होंने आज तक हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया।
प्लीज आप इन्हें माफ कर दे। गाय और जंगल के जानवरों के माफी मांगने पर वह आत्मा वहां से गायब हो जाती है और जंगल के जानवरों को सिम्बा शेर की हकीकत भी मालूम हो जाती है। इसके बाद से सिम्बा शेर सभी जानवरों से भी अपने किए की माफी मांगता है और जंगल के सभी जानवर उसे माफ कर देते हैं। इसके बाद से वो सभी फिर से मिलजुल कर उस जंगल में रहने लगते हैं। इस तरह से सिम्बा शेर का पर्दाफाश होता है। वो कहते हैं ना कि हम चाहे कितनी भी चतुराई से गुनाह क्यों ना कर ले, लेकिन ऊपर वाले के पास बहुत से तरीके हैं उस जुर्म को सबके सामने लाने के। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।